अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अयाज शौकत है। इस्लामी वाक़यात में आज हम हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का सबक आमोज़ वाक़या सुनेंगे कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की खिलाफत कब थी और किस खलीफा के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को खलीफा बनाया गया। अगर आप इस्लामी वाक़यात में दिलचस्पी रखते हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का सबक आमोज़ किस्सा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह खिलाफत अमूविया के 8वें खलीफा थे और अपनी अदल व इंसाफ की वजह से मशहूर थे। इनकी दौरी खिलाफत में एक दिलचस्प वाक़या पेश आया जो इनके इंसाफ और दयानतदारी की मिसाल है। एक दिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह अपने दरबार में बैठे अवाम के मसाइल सुन रहे थे। इसी दौरान एक शख्स आया और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी फरियाद सुने, मुझे इंसाफ चाहिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने इससे मसला पूछा। उस शख्स ने बताया कि एक बाअसर शख्स ने इसकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है और कोई भी इसकी मदद नहीं कर रहा। ये सुनकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने फ़ौरन काजी को बुलाया और हुक्म दिया कि इस मामले की तहकीक करें। जब तहकीक की गई तो साबित हुआ कि वाकई इस शख्स पर जुल्म हुआ है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने न सिर्फ इसकी ज़मीन वापस दिलवाई बल्कि जुल्म करने वाले शख्स को सज़ा भी दी। एक बार हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह चिराग की रोशनी में सरकारी काम कर रहे थे कि इतने में इनके एक करीबी रिश्तेदार मुलाकात के लिए आए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने इनसे खैरत पूछी, फिर अचानक चिराग बुझा दिया। रिश्तेदार ने हैरान होकर पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, चिराग क्यों बुझा दिया? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, ये चिराग बैतुल माल का है जो सरकारी काम के लिए जल रहा था। अब जबकि हम ज़ाती बात कर रहे हैं तो मैं बैतुल माल का चिराग नहीं जला सकता। अगर रोशनी की ज़रूरत है तो मैं अपने ज़ाती पैसों से खरीदेगा चिराग जलाता हूँ। ये सुनकर इनका रिश्तेदार हैरान हो गया और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह की तकवा और दियानत की तारीफ की। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह का दौरी खिलाफत अदल व इंसाफ, दयानतदारी और इस्लामी उसूलों पर मबनी हुकूमत का बेहतरीन नमूना था। इनकी ये खूबियाँ आज भी हुक्मरानों और आम लोगों के लिए एक सबक है कि इस्लामी अदल, दयानत और ईमानदारी को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है।